1 रामपुर का चाय वाला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक चाय वाला रहता था, रमेश। उसके पास ना बड़ी दुकान थी, ना कोई बड़ी कमाई, पर उसके पास था एक ईमानदार दिल और मेहनती हाथ। हर सुबह 4 बजे उठकर रमेश अपनी छोटी सी लकड़ी की रेहड़ी लेकर गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच जाता। वहीं पर वो मिट्टी के चूल्हे पर चाय चढ़ाता, जिसमें इलायची, अदरक और भरपूर प्रेम होता। रमेश की चाय का स्वाद ऐसा था कि गांव का हर तबका, किसान, मजदूर, मास्टर जी और यहाँ तक कि गांव के सरपंच तक उसकी दुकान पर आकर बैठते। वहाँ सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, वहाँ मिलती थी अपनेपन की गर्माहट। रमेश के घर में उसकी बूढ़ी माँ गौरी देवी और छोटी बहन सुनैना रहती थी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, लेकिन माँ ने मेहनत करके बच्चों को पाला था। रमेश अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका आत्मसम्मान बहुत बड़ा था। 2 हरिलाल की दुकान और जलन। चौराहे से कुछ दूरी पर गांव का सबसे बड़ा दुकानदार था, हरिलाल अग्रवाल। उसकी किराने की दुकान पर सारा गांव आता था, लेकिन लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। वजह? वो अक्सर खराब सामान बेचता, वजन में धोखा करता और बातों में मिठास की जगह घमंड होता। जब रमेश की चाय की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी, तो हरिलाल को जलन होने लगी। वो सोचने लगा, एक मामूली चाय वाला मुझसे ज्यादा भीड़ खींच रहा है। उसने कई बार रमेश को ताना भी मारा, इतनी महंगी इलायची डालता है, कमाकर क्या ले जाएगा? पर रमेश मुस्कुराकर कहता, ईमान का स्वाद हर किसी को नहीं समझ आता भैया। 3 चालाकी की चाल। हरिलाल ने तय किया कि रमेश को वहां से हटवाना होगा। एक दिन वो सीधा पंचायत में गया और बोला, सरपंच जी, रमेश की रेहड़ी रास्ता रोकती है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है, गंदगी भी फैलती है। सरपंच ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर पंचायत की बैठक बुला ली। रमेश को बुलाया गया। गांव के लोग रमेश के पक्ष में बोले, वो तो खुद सफाई रखता है, सबका ख्याल रखता है, लेकिन नियम के अनुसार सड़क पर रेहड़ी लगाना मना था। पंचायत ने आदेश दिया, तुम्हें अपनी रेहड़ी 1 हफ्ते में यहाँ से हटानी होगी। कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सिर झुकाकर वापस चला गया। संघर्ष और आत्ममंथन। उस रात रमेश बहुत परेशान था। माँ ने पूछा तो बोला, अम्मा, लगता है मेरी चाय अब यहाँ नहीं बिकेगी। माँ बोली, बेटा, रास्ते बंद हो सकते हैं, मेहनत का फल नहीं, तू अपने रास्ते खुद बनाएगा। रात भर रमेश सो नहीं सका। मन में आया, मैं भी हरिलाल की तरह चालाकी क्यों न करूं, किसी को खरीद लूं या 2 पैसा रिश्वत दे दूं। रमेश लगते हुए से अपनी माँ की बात याद आई। ईमान का स्वाद वो होता है जो चाहे वक्त कितना भी कड़वा हो, दिल को मीठा करता है। नया रास्ता, नया मोड़। अगले दिन रमेश अपने दोस्त डेनमाइड सलीम मिस्त्री के पास गया। जत, सलीम भाई, मुझे एक चलती फिरती चाय की गाड़ी चाहिए। सलीम ने कहा, तू कहे तो साइकिल पर चूल्हा बना दूं। 3 दिन में गाड़ी बन गई। छोटी सी ट्राईसाइकिल पर स्टोव, बर्तन और एक रेडियो भी जुड़ा हुआ। अब रमेश गांव के अलग अलग हिस्सों में जाकर चाय बेचने लगा। स्कूल के बाहर, खेतों के पास, पंचायत भवन के बाहर, अस्पताल में लाइन में खड़े मरीजों तक उसकी चाय अब और लोगों तक पहुंचने लगी। लोग बोलते, रमेश अब चलती फिरती राहत बन गया है। मीडिया की नज़र और हरिलाल की हार। एक दिन एक युवा पत्रकार गांव घूमने आया। उसने रमेश की चाय पी और कहा, भाई, ये सिर्फ चाय नहीं है, ये कहानी है। अगले हफ्ते अखबार में हेडलाइन छपी, ईमानदारी की चाय, रमेश का अनोखा संघर्ष। रमेश शहर से लोग रमेश की चाय पीने आने लगे। अब रमेश मोबाइल पेमेंट भी लेने लगा और महीने में इतनी कमाई करने लगा जितनी पहले साल भर में नहीं होती थी। उधर हरिलाल की दुकान में ग्राहक कम होते गए। गांव वालों ने उसकी धोखेबाजी पहचान ली थी। ऊपर से एक दिन खाद्य निरीक्षक की रेड पड़ी। नकली तेल, एक्सपायर्ड बिस्किट और कीड़े लगे आटे की बोरी।
दुकान सील हो गई। कहानी का मोड़ कुछ दिन बाद पंचायत भवन में चुनाव हुए। गांव की सामाजिक समिति में नए सदस्य चुने जा रहे थे। गांव वालों ने एक नाम रखा, रमेश चाय वाला। वो अब गांव का आदर्श बन चुका था। हरिलाल जब पंचायत में अपनी दुकान फिर से खुलवाने की गुजारिश लेकर गया तो सामने रमेश को बैठा देख चौंक गया।